किसी को पता है कि कैसे यूपीएससी निकाला जाए। मैं 10,000 बच्चों के एक्सपीरियंसेस की बात कर रहा हूँ। एक कोचिंग साल में 50 से 100 करोड़ के बीच में सिर्फ एडवर्टीजमेंट पे खर्च करती है। आप अपने टीचर से जाके क्यों नहीं पूछते कि जो पूरे साल आपने पढ़ाया वो क्यों नहीं आ रहा है पेपर में? आप ये खुद से पूछो कि आप उन 10,000 पन्नों को एब्जॉर्व करने की कैपेसिटी रखते हो। और मैं खुद भी यूपीएससी में 2 इंटरव्यू दे चुका हूँ और 6 मेंस लिख चुका हूँ। ये पेरेंट्स ध्यान से सुने, बच्चे ध्यान से सुने, ये टीचिंग ही सबसे बड़ा फ्रॉड है। अब सच्चाई खुल के आएगी धीरे। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ धनंजय गौतम। मैंने पिछले 5 सालों में 10,000 से ज़्यादा यूपीएससी एस्पिरेंट से बात करी है और मैं खुद भी यूपीएससी में 2 इंटरव्यू दे चुका हूँ और 6 मेंस लिख चुका हूँ। तो इस कम्युनिटी को इन एंड आउट मैं जानता हूँ, इस पूरे सिस्टम को इन एंड आउट जानता हूँ। जो लोग यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं और जो पेरेंट्स अपने बच्चे को यूपीएससी की तैयारी कराना चाह रहे हैं, वो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने से आपको ये समझ में आएगा कि आप अपने 15 से 20 लाख रुपए कैसे बचा सकते हो और अपने जीवन के जो क्रूशियल 4-5 साल हैं उनको कैसे बचा सकते हो खराब होने से। पूरा वीडियो जरूर देखना। जब भी कोई नया बच्चा यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है या कोई पेरेंट अपने बच्चे को तैयारी कराने की सपने देख रहा है और वो ऑफिसर बनने के सपने देख रहा है, तो उसके दिमाग में सबसे पहली चीज़ आती है कि क्या हमें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, हमारा क्या कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा आने वाले 1-2 साल में, यही आती है। उस कोर्स ऑफ एक्शन में सबसे पहले वो देखते हैं कि यूपीएससी डिमांड क्या करता है, यूपीएससी की जानकारी किसको है, व्हाट इज़ द ऑथोरिटी, मतलब कौन हमें बताएगा कि यूपीएससी की तैयारी ऐसे करनी चाहिए। वो ऑथोरिटी 4-5 इंस्टीट्यूट के पास है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के पास है, कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास है। तो सबसे पहले आप ये काम करते हो, उन कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हो और पता करते हो कि भाई तैयारी कैसे करनी चाहिए। फेयर सॉल्यूशन है और अच्छी बात भी है। आप जा रहे हो, देख रहे हो कि भाई देखना, एक्सप्लोर करना क्या बुरी बात है, अच्छी बात है। अब आप उनके पास जा क्यों रहे हो? इसलिए जा रहे हो कि भाई आप डेली अखबारों में इश्तिहार देखते हो, इश्तिहार देखते हो कि भाई इतने टॉपर सेलेक्ट हो गए, 50 टॉपर सेलेक्ट हो गए, 100 टॉपर सेलेक्ट हो गए सिर्फ उस कोचिंग इंस्टीट्यूट। और वो क्लेम भी करता है कि आउट ऑफ 100 60 बच्चे सिर्फ हमारी कोचिंग से थे, आउट ऑफ टॉप 100 50 बच्चे सिर्फ हमारी कोचिंग से थे, 20 बच्चे सिर्फ हमारी कोचिंग से थे। हर कोचिंग एक क्लेम करती है, ठीक है। तो अब भाई डेली तुम देख रहे हो उसको, 3-4 साल से देख रहे हो न्यूज़पेपर में, तो आपको लगता है कि यही एक ऑथोरिटी है, इसी को पता है कि कैसे यूपीएससी निकाला जाए और किसी के पास जाएंगे तो हमें गलत गाइड ना कर दे। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। फिर जब आप वहां से पूछते हो तो आपको बहुत अच्छा प्रपोजिशन मिलने को होता है। क्या प्रपोजिशन है कि भाई इतना सारा सिलेबस है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, हजारों वीडियोस यूट्यूब पे आ रही हैं करंट अफेयर्स की, हजारों वीडियोस ज्ञान की आ रही हैं, ठीक है, हजारों वीडियोस इस तरह की आ रही हैं, उस तरह की आ रही है, ऑप्शनल है, जीएस है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है और फला मतलब हिस्ट्री है, सोशोलॉजी है और जो है तुम्हारा क्या क्या है पता नहीं, एथिक्स है, वो तुम्हें नहीं पता है। तो तुम्हें कैसे पता लगेगा? हम बताएंगे कैसे पता लगेगा, टीचिंग कराएंगे तुम्हारी। बहुत अच्छा प्रपोजिशन है। पूरे साल भर तुम्हारी क्लास चलेंगी, साल भर में डेली क्लास चलेंगी, तो पूरे साल भर में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप रेडी हो जाएंगे प्रीलिम्स देने के लिए, क्योंकि जो भी हम पढ़ाते हैं वही आता है। आप कहते हो सही बात है, और ये सबूत है कि क्योंकि न्यूज़पेपर में हमने इश्तिहार लगाए हैं कि ये 100 में से 60 टॉपर हमारी कोचिंग से सेलेक्ट हुए हैं, इसलिए हम गारंटी से कह सकते हैं हमसे आता है। और आप मानते हो, सही बात है, मानते हो, क्यों नहीं मानोगे? क्योंकि उसको कोई रिफ्यूट करने वाला है नहीं, मैं अकेला रिफ्यूट कर रहा हूँ, और कौन रिफ्यूट कर रहा है, ठीक है। अब देखेंगे क्या उसका है सिस्टम। फिर वो कहते हैं कि जैसे जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होगा वैसे वैसे आपकी प्रैक्टिस कराएंगे, हम टेस्ट सीरीज देंगे। प्रीलिम्स की जो है 40 टेस्ट की अलग टेस्ट सीरीज है जो पूरे साल चलेगी, मेंस की जो है 30 टेस्ट की अलग टेस्ट सीरीज है जो पूरे साल चलेगी, ठीक है। आप सब्जेक्ट खत्म करेंगे, उसके बाद आपकी टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी। सब्जेक्ट के साथ साथ आपको हम प्रोवाइड करेंगे क्लास नोट्स, आपको हम प्रोवाइड करेंगे बुकलेट्स जिसमें सारा सिलेबस बहुत अच्छे से हमने स्ट्रीमलाइन करके दिया हुआ है। उसके बाद हम बताएंगे आपको खुद के नोट्स कैसे बनाने हैं, हम बताएंगे आपको न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, उसे कैसे समझना है,
हम आपको न्यूज़ करंट अफेयर की मैगजीन देंगे, जो मैगजीन आपको हर महीने डेली की न्यूज़ हैं, फिर वो मंथली आती है, फिर वो लास्ट में हम जो है उसकी कंसंट्रेटेड निकालते हैं, उसे आप पढ़ के जाएंगे तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल पक्का है। बहुत अच्छी बात है, आप बिल्कुल वहीं पे जो है कि भाई हमारा तो सिलेक्शन यहीं से होगा, क्योंकि टॉपर्स भी यहीं से पढ़ के गए हैं। टॉपर यूट्यूब पे बता रहे हैं कि हम यहीं से पढ़ के गए हैं, टॉपरों का इश्तिहार देख रहे हैं हम यहीं से पढ़ के गए हैं, और वो बता रहे हैं हम इस तरीके से पूरे साल भर का जो है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं। और आप वहाँ जाके इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हो उनका कि भाई इतनी बढ़िया क्लास है यार, चकाचौंध मची हुई है, लाइट ही लाइट है, और इतनी बढ़िया सीट्स हैं, और जो है बच्चे जो है यंग यंग आ रहे हैं, और जो क्राउड इतना बढ़िया लग रहा है, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के आ रहे हैं, ब्यूटीफुल दिख रहे हैं सबके सब। ठीक है, आपको लगता है यार मज़ा आ जाएगा यहाँ पे आएंगे तो, कम्युनिटी इतनी बढ़िया, ऊपर से चर्चे तो सुने ही होंगे। यूपीएससी की तैयारी में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो मिल ही जाता है। ठीक है, तो तुम्हारे दिमाग में ये भी रहता है कि यार बढ़िया प्रपोजिशन है, वहाँ जाके थोड़ा सा जो कि हम अपने घर में खुल के नहीं जी पाए, वहाँ जाके खुल के भी जी लेंगे। और पेरेंट्स भी ये सोचते हैं कि भाई हमारे बच्चे को एक माहौल मिलेगा, क्या बढ़िया माहौल है वो, उस माहौल में हमारा बच्चा जाएगा, 10 लोगों से मिलेगा, 10 नई चीज़ें सीखेगा। इतने बड़े बड़े टीचर्स हैं जो यूट्यूब पे लाखों लोग फॉलो कर रहे हैं, उन्हें करोड़ों लोग फॉलो कर रहे हैं, उनके संगत में रहेगा। हमारा बच्चा क्या बन जाएगा, पता नहीं क्या बन जाएगा। पेरेंट्स भी तो पूरा पर्स खोल देते हैं, बिल्कुल ही बढ़िया, बिल्कुल पर्स खोल दिया कि भाई हम तेरी एजुकेशन में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। बच्चा भी सोचता है कि मेरे पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, अगर मैं 2 साल मांग रहा हूँ, अगर मैं अपनी अपॉर्चुनिटी के लिए कुछ अपने पेरेंट्स से ले रहा हूँ, तो वो मेरा हक भी है, और है भी हक। हर बच्चे का हक होता है कि अपनी एजुकेशन के लिए पेरेंट्स से लेना है, और पेरेंट्स भी अपना दिल खोल के देते हैं। कई तो इतने गरीब भी अपनी ज़मीन जायदाद बेच के, गहने बेच के यूपीएससी की तैयारी कराते हैं कि मेरा बच्चा गवर्नमेंट ऑफिसर बन के ही आएगा, और वो हो जाते हैं भाव विहीन। किससे? ये टेस्ट, ये जो मूवीज़ चल रही हैं और रील्स चल रही हैं, और जो है मतलब एक ऑफिसर बन जाती है लड़की या लड़का, और वो जो है दुनिया भर में जाके तहाड़ के मचाता है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल भाव विहीन हो जाते हो तुम इससे। और फिर टेस्ट वो आ गई है, वेब सीरीज आ गई है दुनिया भर की, तो आपको लगता है कि भाई अब यही एक मेरी ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी में ही मैं खुश हूँ, मुझे इसी ज़िंदगी में मज़ा आएगा। पेरेंट्स भी सोचते हैं कि मेरे बच्चे के लिए ये ज़िंदगी बहुत अच्छी है 2-3 साल के लिए, तो हम अपना सब कुछ इस पे न्यौछावर कर देंगे, और आप एडमिशन ले लेते हो। बहुत बढ़िया। अब सच्चाई खुल के आएगी धीरे धीरे। मैं बताता हूं, जिस ब्रांड पे आपने ट्रस्ट किया है वो ब्रांड झूठी है। कैसे झूठी है मैं बताता हूं। हर कोचिंग बताती है कि 1000 में से 200 बच्चों का मेरा सिलेक्शन हुआ। अगर सारी कोचिंग मिला के टॉप की 10, टॉप की 20 आप मिला के नंबर ऑफ सिलेक्शन देखोगे तो आपको निकल के आएगा 10,000 बच्चे। सिलेक्शन कितनों का हो रहा है? 1000 बच्चों का। है कि नहीं झूठ? दूसरा चीज, आपको ऑथोरिटी बताई गई कि हमारी कोचिंग ही सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है बेस्ड ऑन द एडवर्टीजमेंट। जो एडवर्टीजमेंट आते हैं न्यूज़पेपर्स में, अब उन एडवर्टीजमेंट की सच्चाई ये है कि एक न्यूज़पेपर में अगर एक दिन का फ्रंट पेज का एड अगर देंगे तो उसकी 10 लाख से ज़्यादा कॉस्ट आती है। 10 लाख से ज़्यादा कॉस्ट आती है। और आप देखोगे एक भी दिन आपको ऐसा नहीं मिलेगा किसी भी नेशनल न्यूज़पेपर में कि किसी बड़ी कोचिंग का उसमें ऐड ना हो। है कि नहीं ये बात? तो एक कोचिंग साल में 50 से 100 करोड़ के बीच में सिर्फ एडवर्टीजमेंट पे खर्च करती है। बड़ी कोचिंग, टॉप के 10 नाम बता रहा हूं। बड़ी कोचिंग साल के 50 से 100 करोड़ रुपए खर्च करती है। दैट मीन्स अगर सारी कोचिंग को मिला दिया जाए टॉप की 10, तो 500 करोड़ रुपए के आसपास सिर्फ इश्तेहारों पे, फेसबुक पे, गूगल पे, न्यूज़पेपर में, इनमें खर्च करे जाते हैं। सिर्फ 500 करोड़ रुपए, 500 करोड़, ये बताने के लिए कि हम ही हैं, हमारे पास ही सॉल्यूशन है, हमसे नहीं करा तो तुम्हारा नहीं होगा, सिर्फ ये बताने के लिए। और आप उस पर ट्रस्ट भी करते हो। फिर आप वहां जाके देखते हो तो सर्विस जैसे मैंने बताई वैसे वो देते हैं। अब सर्विसेज पे बात आती है। मुझे आप ये बता दो कि जो 50,000 बच्चे टॉप की 5 कोचिंगों में कोचिंग ले रहे हैं, जिस साल कोचिंग ले रहे हैं उस साल कितने बच्चों का प्रीलिम्स निकलता है? मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूं, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो कमेंट में लिख दें, मैं अपनी मूंछें कटा लूंगा।
अगर आपने 2025 का बैच लिया है, मतलब 2024 में एडमिशन लिया है, 25 का पेपर देने जाएंगे, कोचिंग में एडमिशन लिया है आपने, तो आप अपनी क्लास में, और जो पहले भी कोचिंग कर रखे हैं, बहुत लोग मेरे को देख रहे हैं, बता दें आप अपनी क्लास में कितने बच्चों को देखते हो कि प्रीलिम्स निकाल रहे हो? आपकी 500 बच्चों का बैच था, 5 का नहीं निकलता है, 500 में से 5 का नहीं निकलता है। उन 50,000 बच्चों में से 500 का प्रीलिम्स नहीं निकलता है। 500 में ज्यादा बोल रहा हूं, 200-300 ही होंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ कि जो भी पूरे साल उन्होंने पढ़ाया वो कहीं काम नहीं आया। आपको एक तरीके से ट्रैप किया गया है, आपको एक तरीके से झूठ बोला गया है कि हम जो पढ़ाएंगे उसी में से आएगा, लेकिन उसमें से आता नहीं है। अगर आता तो आप एक बात बता दो, पूरे साल टीचिंग हुई है बच्चे की, पूरे साल बच्चे ने अपना एफर्ट भी मारा है, पूरे साल बच्चे ने क्लास के नोट्स पढ़े हैं, पूरे साल बच्चे ने टेस्ट लगाए हैं, तो फिर उसके प्रीलिम्स में 30-40 नंबर क्यों आ रहे हैं? मुझे इस चीज का जवाब चाहिए। आप नहीं चाहते जवाब लेना, मुझे चाहिए आपसे। आप अपने टीचर से जाके क्यों नहीं पूछते कि जो पूरे साल आपने पढ़ाया वो क्यों नहीं आ रहा है पेपर में? या आपका खोट है कि आपने जो पढ़ाया है वो गलत पढ़ाया है? या आपकी जो जिम्मेदारी थी कि हमारे दिमाग में वो इंफॉर्मेशन जाए, वो इंफॉर्मेशन नहीं गई है, उसके लिए कोई जवाबदेही नहीं है? है कोई जवाबदेही? और सबसे बड़ा फ्रॉड आप देखो, सबसे बड़ा फ्रॉड है टेस्ट सीरीज का, जो मेंस की टेस्ट सीरीज है। स्पेशली जो भी बच्चा जाता है एडमिशन लेने, उससे शुरू में ही पैसे ले लिए जाते हैं टेस्ट सीरीज के, और वो दे भी देता है कि हम पढ़ेंगे उसके बाद टेस्ट देंगे। ले लिए जाते हैं कि नहीं ले लिए जाते? अब जो 50,000 बच्चे प्रीलिम्स नहीं निकालते जो इस साल कोचिंग लिए हैं, उनकी मेंस की टेस्ट सीरीज बर्बाद हो गई। आप मेरे को बता दो, आपने जिस साल टेस्ट लिया, आपने मेंस के कितने टेस्ट लिए हैं, लिखे हैं? 30 में से आपने 2 नहीं लिखे हैं। मैं 10,000 बच्चों के एक्सपीरियंसेस की बात कर रहा हूं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो कमेंट में लिख दो। अब आप टेस्ट नहीं लिखे आपने, और एक टेस्ट 30 टेस्ट की टेस्ट सीरीज 30,000 रुपए की है मार्केट रेट में। एक टेस्ट का आप 1,000 रुपए दे रहे हो। आपने 2 टेस्ट नहीं लिखे, कईयों ने तो एक भी नहीं लिखा, कईयों को तो पता ही नहीं टेस्ट सीरीज भी है चल रही है उनकी। तो 30,000 रुपए सीधा सीधा उसका मुनाफा है कि नहीं कोचिंग का? एक बच्चे का 50,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, इसका क्या मतलब है? 150 करोड़ रुपए आप कोचिंग को दे रहे हो जो सर्विस आपने ली ही नहीं। क्या वो कोचिंगों को बाद में नहीं होना चाहिए था? पहले कोर्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद टेस्ट अलग से लेना ना, एक साथ बेचते हैं। वो 150 करोड़ रुपए कोचिंग वाले मार्केटिंग में यूज करते हैं, जो कि आप इश्तिहार देखते हो, जो कि आप एड्स देखते हो फेसबुक पे, गूगल पे, इन सब में, न्यूज़पेपर में एड्स देखते हो। आपका पैसा वो दूसरे लोगों को लूटने के लिए लगा रहे हैं बेसिकली, जो आपने सर्विस ली ही नहीं। बहुत बड़ा फ्रॉड है। और मैं आपको बताता हूं, टेस्ट सीरीज इतना बड़ा फ्रॉड है, आपको आंसर राइटिंग आती नहीं, आपने आंसर लिख दिया, फिर 15 दिन बाद कॉपी चेक होके आ रही है, 15 दिन में आप भूल जाते हो आपने क्या लिखा क्या नहीं लिखा। फिर आप क्या उसमें घंटा इवैल्यूएशन करोगे अपने परफॉर्मेंस का? और आप फिर दोबारा टेस्ट देते हो, दोबारा टेस्ट लिख के आता है, फिर उसमें आपको पता लगेगा कि 10 कमी है। अब आपने 4-5 टेस्ट लिख लिए कमियों के साथ, तो आपको प्रैक्टिस पड़ जाती है कमियां करने की। That means you are practicing writing bad answers. That means you are getting bad at answer writing, not improving your answers. आपने 10 टेस्ट गलत लिख लिए तो आपको 10 गलती करने की आदत पड़ गई ना। बेसिकली आपको पहले से आना चाहिए था आंसर राइटिंग कैसे करना है, वो चीज सिखाई नहीं जाती। तो ये सबसे बड़ा फ्रॉड है। फिर करंट अफेयर का फ्रॉड है कि करंट अफेयर में इतनी सारी दुनियादारी चीज लगा लेते हैं। आप ये बताओ 365 चलती है, अब उस 365 में कितने क्वेश्चन प्रीलिम्स में आए हैं? 4 क्वेश्चन नहीं आए हैं। कंटेंट कितना है? कंटेंट आपका 2000 पेज का कंटेंट है। 2000 पेज का कंटेंट जो है उसमें 4 क्वेश्चन प्रीलिम्स में नहीं आ रहे हैं, तो ये फ्रॉड है कि नहीं है? क्या बच्चा 2000 पन्ने पढ़ेगा और उसकी क्लासेस करेगा, अपना 4 महीना सिर्फ करंट अफेयर में वेस्ट होगा, सिर्फ 4 क्वेश्चन के लिए, सिर्फ 4 क्वेश्चन के लिए, और वो 4 क्वेश्चन भी डायरेक्टली नहीं आ रहे हैं? है कि नहीं फ्रॉड? ये आपको फीस जस्टिफाई करने का मेजर है कि हम 3 लाख रुपए आपसे ले रहे हैं, तो आपको हम 2000 घंटे की क्लास देंगे, आपको हम मतलब 10,000 पन्नों का कंटेंट देंगे।
क्या बच्चा उस कंटेंट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखता है? आप ये खुद से पूछो, क्या आप उन 10,000 पन्नों को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखते हो? नहीं रखते। अगर आपने सारी टेस्ट सीरीज टाइम पे लगा ली, सारा कोर्स कंप्लीट पे कर लिया, ये हो ही नहीं सकता जो वो आपको सपने दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज, जो फरवरी में एडमिशन लेता है उसका 1.5 साल का कोर्स चल रहा है, जो जुलाई में एडमिशन लेता है उसका 1 साल का कोर्स चल रहा है, जो आपका अगस्त में एडमिशन ले रहा है, अक्टूबर में एडमिशन ले रहा है, उसका 6-8 महीने का कोर्स चल रहा है इसी साल का। अब मुझे आप बता दो, फीस सबकी सेम है। जो 1.5 साल कोचिंग टीचर दे रहा है डेली का 3 घंटा, क्या वो सेम कोचिंग उस बच्चे को दे पाएगा जो 6 महीने जो है कर रहा है? 6 महीने में दे पाएगा वो? तो इससे क्या होता है, कोर्स कंप्लीट ही नहीं होता। फिर आपके माइंड को वॉश किया जाता है कि आप दे दो एग्जाम, क्योंकि आपका 60% सिलेबस क्लासेस में हो चुका है। जिनका सिलेबस कंप्लीट भी हो गया वो भी 30-40 नंबर नहीं लेके आ रहे हैं। तो ये सबसे बड़े फ्रॉड है, ये टीचिंग ही सबसे बड़ा फ्रॉड है। इतना सिंपल सिलेबस है यूपीएससी का, इतनी जनरल चीजें पूछी जाती हैं। वो खुद अपने उसमें कहता है कि हम जनरल चीजें पूछते हैं। क्या समाज में महिलाओं का क्या रोल है, क्या आपको नहीं पता है? क्या कोई टीचर चाहिए आपको बताने के लिए? आप खुद से नहीं पढ़ सकते इस चीज को? भारत और अमेरिका की क्या रिलेशन है, क्या आपको नहीं पता ये चीज? आपको टीचर क्यों चाहिए ये बताने को? ये आप रियलाइज ही नहीं करते। बहुत ही सिंपल चीज है। तो आपका 15 से 20 लाख रुपए वेस्ट हो रहा है। फिर आप 1 साल जब कोचिंग करते हो तो ये कंटिजेंसी आ जाती है कि तबीयत खराब हो गई, कोर्स छूट गया, ठीक है। फिर आप घर में मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। जब 1 साल कोचिंग हो गई और आपके 30-40 नंबर प्रीलिम्स में आ गए, सीसेट नहीं निकला आपका कोचिंग के बाद भी, फिर आप अपने पेरेंट्स को क्या मुंह दिखाओगे? जाके नहीं दिखा पाते। आपको आ जाता है डिप्रेशन। फिर 6 महीने डिप्रेशन रहता है, 6 महीने की वापस से तैयारी, 6 महीने डिप्रेशन, 6 महीने वापस से तैयारी, 6 महीने डिप्रेशन, यही साइकिल चलती रहती है। ऐसे आपके हो जाते हैं 4-5 साल वेस्ट, और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। जब 10,000 पन्ने आपको बताते हैं, आप कोचिंग में फोन करते हो कि मेंटर हमें प्रोवाइड कर दो। मेंटर आपसे वैसे तो कोई कोचिंग प्रोवाइड करती नहीं है, लेकिन आपसे अगर वो बात भी कर ले तो आपको ये कहता है क्योंकि आपने ये 10,000 पन्ने नहीं पढ़े, क्योंकि आपने 2,000 घंटे की सारी क्लास नहीं ली, इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। और आप कहते हो कि यार ये मेरे से नहीं हुआ तो मैं लायक ही नहीं हूँ इस चीज़ के। आप गिल्ट में आ जाते हो और पेरेंट्स आपको गंदी नज़र से देखने लगते हैं कि हमारा बेटा, हमने तो सोचा था इतना बढ़िया है और ये कर लेगा वो कर लेगा, वो नहीं हो पाता है। दिल्ली में आते हो, बीमार पड़ जाते हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इश्यूज, ओनर प्रॉब्लम, ग्रोसरीज का, मेड का, खाने पीने की दिक्कत, यहाँ ट्रेवल करना है वहाँ ट्रेवल करना है, फिर दोस्ती यारी हो जाती है, सुट्टा पानी हो जाता है, 50 चीज हो जाती है। वहीं उन्हीं चीजों में फंस के रह जाते हो कोचिंग सर्कस में। और आप सोचते हो माहौल मिलेगा। किस तरह का माहौल मिलेगा? 50 बच्चे हैं, सबसे बात करते हो, सबकी राय अलग है, ऐसे निकाला जाता है, वैसे निकाला जाता है, ऐसे निकाला जाता है। आपको एक्सपीरियंस्ड बच्चा जो बिल्कुल डायरेक्ट सलाह देगा नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद टीचर्स के पास जाओ, टीचर कहता है, कोई एक टीचर कहता है स्टैंडर्ड बुक पढ़ लो, कोई एक टीचर कहता है एनसीईआरटी पढ़नी जरूरी है, कोई कहता है नहीं पढ़नी जरूरी है, कोई कहता है न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है, कोई कहता है नहीं पढ़ना जरूरी है, कोई कहता है मेरे नोट्स पढ़ लो। फिर बाहर निकल के आप देखते हो वो दुनिया जो है दूसरा सोर्स पढ़ रही है, वहीं पे कंफ्यूज हो जाते हो, तो क्लटर हो जाता है पूरा। और 10,000 पन्ने तो कोचिंग प्रोवाइड कर ही रही है, 10,000 पन्नों का आप अलग से कोई बर्डन डाल देता है कि भाई ये करना पड़ेगा, जब जाके यूपीएससी निकलेगा। 1-2 साल में आप जो है चक्कर खा के भाई हमसे नहीं होगा ये, फिर एसएससी पे पा जाते हो, फिर 2 साल और वेस्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म, 4-5 साल खत्म। फिर 2 साल 3 साल पढ़ने के बाद, हार्ड वर्क करने के बाद एनर्जी हो जाती है खत्म। जब एनर्जी खत्म हो जाती है देन यू आर नथिंग। इन कोचिंग इंस्टीट्यूट के चक्कर में आके आपका जीवन हो गया बर्बाद। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो कमेंट में लिख दो। जो टॉपर ये कोचिंग जो इश्तेहार निकालती है, अगर वो ये निकाल देना हमारे यहां से कितने टॉपर इस साल जो कोचिंग ले निकले हैं, तो 1-2 से ज्यादा नहीं मिलेगा आपको। 15,000 बच्चों में एक भी ढंग से नहीं मिलेगा जो कि टॉप 100 रैंक में है और उसी साल कोचिंग ली है जिस साल उसने एग्जाम दिया और निकाला है। एक भी नहीं मिलेगा। जब एक भी टॉपर आप बता दो मेरे को जो कहे कि सेल्फ स्टडी के बिना ये एग्जाम निकल जाएगा, मैं अपनी मूंछ कटा लूंगा, रिलीजन बदल लूंगा मैं अपनी। एक भी टॉपर मिल जाए। जब सेल्फ स्टडी करनी ही है तो इस ट्रैप में फंसना ही क्यों है? आप मुझे बता दो, पॉलिटी के लिए एक बुक है लक्ष्मीकांत है 1000 पन्नों की लेट से, और आप सोच लो सारे पन्ने आपको पढ़ने हैं।
एक दिन में एक एवरेज पर्सन की कैपेसिटी है 30 पन्ने पढ़ने की, 20-30 पन्ने पढ़ने की, तो आपकी लक्ष्मीकांत विद इन 1 मंथ खुद से रीड करके हो जाएगी। वो कोचिंग वाला आपको 3 महीने में लक्ष्मीकांत करा रहा है और 3 महीने एक सब्जेक्ट में ले रहा है, तो 1.5 साल उसकी कोचिंग चलती है। आप लगा लो आपने क्या सीखा, फिर ऑप्शनल अलग है। जब खुद से पढ़ के आप 1 महीने में जो चीज कर सकते हो, उस चीज के आप 3 महीने वेस्ट क्यों कर रहे हो? ऊपर से उस चीज के तुम लाखों रुपए भी दे रहे हो, ऊपर से ये सब टेंशन डिप्रेशन अपने ऊपर ले रहे हो, इतनी सारी तुमने प्रॉब्लम अपने ऊपर ले ली है। ये पेरेंट्स ध्यान से सुने, बच्चे ध्यान से सुने, और जो इस ट्रैप में फंस चुका है वो कैसे निकले, इसका सॉल्यूशन क्या है, उसके लिए मेरी वीडियो अगली जरूर देखें। दिस वॉज एपिसोड 1 ऑफ द सीरीज ऑफ 3 एपिसोड्स। थैंक यू ऑल।